हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। केमिस्ट्री कंसेप्ट फॉर यू चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 12th क्लास स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्टिंग की थी। 12th क्लास चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ। हेलो एल्केन और हेलो एरीन एल्केन फैमिली में हेलोजन के आ जाने से बनने वाले मेंबर हैं हेलो एल्केन, और हेलो एरीन जो है वो बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव में हेलोजन आ जाने के कारण बनने वाले मेंबर्स हैं। ठीक है, इतना हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद थोड़ा सा नोमेनक्लेचर देखा था, नामकरण देखा था, जो हमारे काम आने वाला है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत काम आएगा बेटा, क्योंकि पूरा चैप्टर लगभग इसी बात पर निर्भर करता है जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक, तो हेलो एल्केन्स में पाए जाने वाले कार्बन और हेलोजन बंध के बारे में जानना है। वी वांट टू नो अबाउट द कार्बन हेलोजन बॉन्ड फाउंड इन हेलो एल्केन्स। ठीक है ना, हेलो एल्केन्स में जो मेन चीज है वो क्या है, कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है। इसके बारे में हमें कुछ सीखना है कि ये होता कैसा है। ठीक, तो आपको पता है कि हेलोजन 17 ग्रुप के मेंबर होते हैं। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसी ग्रुप की होती है। तो जब एक बहुत अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व यानी हेलोजन कार्बन के पास आता है बॉन्डिंग के लिए, तो बॉन्डिंग हो जाने के बाद, ठीक है, बॉन्डिंग कैसे होगी, एक कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन देगा किसको, हेलोजन को, हेलोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन को, तो दोनों ओवरलैपिंग करेंगे। ठीक है ना, दोनों सहसंयोजी बंध का निर्माण करेंगे, जिससे जो बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म होगा एक हेलोजन का एक कार्बन का, यानी बीच में पाए जाने वाले दो इलेक्ट्रॉन, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म बिल्कुल बीचों बीच में नहीं रहता, बल्कि किसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है, हेलोजन की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाता है। रीजन क्या है, क्योंकि हेलोजन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से बहुत अधिक होती है। तो कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बंध है उसमें बंध निर्माण में जो भाग लिए हुए दो इलेक्ट्रॉन हैं वो हेलोजन की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाते हैं, कार्बन की तरफ कम रहते हैं, जिसके कारण हेलोजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है और नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और कैसा नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, आंशिक ऋण आवेश आ जाता है। आंशिक मीन्स स्मॉल अमाउंट में, और उतना ही स्मॉल अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है कार्बन पर। समझ में आई बात। तो जब कभी बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने वाले दो मेंबरों पर, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो इसको बोलते हैं कि डाइपोल बन गया। ठीक है ना, द्विध्रुव बन गया। तो पहले मैंने बताया कि एक सहसंयोजी बंध है, और अब द्विध्रुव भी बन गया, तो हम ये कह सकते हैं कि हेलोजन में पाए जाने वाला कार्बन हेलोजन बंध कैसा है, ध्रुवित भी है और सहसंयोजी बंध भी है। तो आपको प्रकृति मैंने बता दी, क्या बताया कि कार्बन और हेलोजन के बीच पाए जाने वाला बॉन्ड किसमें, हेलो एल्केन्स में कैसा है, ध्रुवित सहसंयोजी बंध है। ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेलोजन्स की बहुत हाई होती है, जिस कारण जो बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो हेलोजन की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाता है, जिससे चार्ज का डिफरेंस पैदा हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन ले जाता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि उधर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है, घनत्व बढ़ जाता है, और जो जिससे इलेक्ट्रॉन दूर हो जाते हैं उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिससे दो ध्रुव बन जाते हैं, और दो ध्रुव आने के कारण इस बंध को हम ध्रुवित बंध कह सकते हैं। और क्योंकि ये दोनों अपना जो बंध बना रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बना रहे हैं, एक इसको दे रहा है इलेक्ट्रॉन और एक इसको, यानी कार्बन दे रहा है हेलोजन को, हेलोजन दे रहा है कार्बन को, तो इलेक्ट्रॉन की बराबर साझेदारी से बंध निर्माण हो रहा है, जिस कारण इसको सहसंयोजी बंध कहते हैं। दो ध्रुवों का यहाँ पर निर्माण हो रहा है, इसलिए ध्रुवित बंध हो गया। तो कार्बन हेलोजन बंध हेलो एल्केन में ध्रुवित सहसंयोजी बंध होता है। ठीक है ना, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो इतनी बात समझ में आ जाती है। ऐसा होने के कारण इफेक्ट क्या पड़ेगा, वो चीज सीखनी है कि इसके रिजल्ट्स क्या होंगे। अगर हेलो एल्केन में कार्बन हेलोजन का जो बॉन्ड है वो पोलर और कैसा है, कोवेलेंट है, तो इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, इससे प्रभाव क्या पड़ेगा। तो पहला प्रभाव आपको मैं बता देता हूँ। देखो, अगर कभी हम हेलो एल्केन्स की अभिक्रियाएं देखेंगे, ठीक है ना,
तो अगर हम हेलो एल्केन्स की अभिक्रियाएं देखेंगे तो कार्बन जो सेंटर है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो बाहर से कोई अगर नेगेटिव चार्ज वाला आएगा तो इजीली अटैक करेगा। नेगेटिव चार्ज वाला मीन्स जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी और जो बाहर से अटैक करने आएगा तो कार्बन सेंटर पर इजीली अटैक करेगा और हेलोजन को हटा देगा। समझ में आ रही बात? मैं कह रहा हूं कि कार्बन पर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो बाहर से कोई नेगेटिव चार्ज लेकर के रिएजेंट आता है तो वो कार्बन सेंटर पर अटैक इजीली कर सकता है, जिससे वो कार्बन से जुड़ जाएगा और हेलोजन को हटा देगा। तो यदि कोई मेंबर किसी की जगह आता है और उसको हटा देता है तो इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे आप क्रिकेट फुटबॉल मैच में देखते हो कि 6 नंबर का प्लेयर जो है इन हो रहा है तो 9 नंबर का बाहर हो रहा है, इसको ऐसे कार्ड दिखाया जाता है ना, आपने देखा होगा कि 6 इन और 9 आउट। तो एक आ रहा है, कब आ रहा है? जब दूसरा निकल गया। तो बाहर से आने वाला नेगेटिव चार्ज वाला मेंबर अगर कार्बन सेंटर पर अटैक करता है तो वहां से हेलोजन को हटा देगा, क्योंकि हेलोजन इज आल्सो अ गुड लिविंग ग्रुप। तो वहां पर जो बॉन्ड बन जाएगा वो कार्बन और आने वाले न्यूक्लियोफाइल का बन जाएगा, नाभिक स्नेही का बन जाएगा। तो यहाँ पर एक नया वर्ड है केमिस्ट्री का, नाभिक स्नेही। तो नाभिक स्नेही अभिकर्मक वो होते हैं जिन पर की इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, या जो नाभिक की ओर आकर्षित होते हैं, या फिर जिनका जो सेंट्रल एटम होता है, केंद्रीय परमाणु होता है, उसका अष्टक पूरा हो। ठीक है ना? यदि किसी आने वाले आक्रमणकारी का केंद्रीय परमाणु का जो अष्टक है वो पूर्ण है लेकिन उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है यानी नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, तो वो नाभिक स्नेही का कार्य कर सकता है और पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करता है। तो मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की, क्योंकि कार्बन सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर से नेगेटिव वाला अटैक कर सकता है। ऐसी रिएक्शन जो जिसमें कि बाहर से नेगेटिव वाला आए, पॉजिटिव पर अटैक करे और हाइड्रोजन को हटा दे, तो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। तो पूरे चैप्टर में आप देखोगे कि हेलो एल्केन्स प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाते हैं। ठीक, सेकंड रिजल्ट क्या है? सेकंड रिजल्ट ये है कि अगर कार्बन चेन में बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, हेलो एल्केन जो मेंबर है उसमें कार्बन एक से ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में जब हेलोजन बंधित इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो कार्बन फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन उनमें भी तो चार्ज का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसे करके जो इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता है वो 3 कार्बन तक चलता रहता है, जिससे प्रत्येक कार्बन पर क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा। पहले वाले पर पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, दूसरे पर और थोड़ा कम पॉजिटिव, तीसरे पर और कम पॉजिटिव और चौथे तक तो ये खत्म हो जाता है। इस इफेक्ट को हम लोग प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन का विस्थापन देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? पहले वाले मेंबर से हेलोजन और बगल वाले मेंबर से हाइड्रोजन ये पूरी तरह से हट जाती है। तब जब स्ट्रॉन्गली ऐसे रिएजेंट आते हैं जैसे कि KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर बात इसके बारे में बाद में की जाती है कि कुछ रिएजेंटों के आ जाने से ऐसी स्थिति बनती है कि हेलोजन के साथ साथ हाइड्रोजन भी हट जाता है पड़ोसी वाले कार्बन से और एल्कीन रिजल्ट में बनती है। अगर किसी अभिकर्मक के उपस्थित होने के कारण, जबकि वो अटैक करने नहीं आ रहा, खाली उसकी उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, किसी अभिकर्मक की उपस्थिति में अभिक्रिया होने पर, ठीक है ना, यदि पड़ोसी 2 कार्बनों से, एक पहले वाले से हेलोजन दूसरे वाले से हाइड्रोजन रिलीज हो जाए और एल्कीन का निर्माण हो, तो ऐसी अभिक्रिया विलोपन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना? तो विलोपन मीन्स एलिमिनेशन। तो यहाँ से पता चलता है कि हेलो एल्केन्स में CX बॉन्ड जो होता है वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि हमें पूरे चैप्टर में जो भी रिएक्शन हम लोग देखेंगे, मैक्सिमम रिएक्शंस या तो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होंगी या फिर विलोपन अभिक्रियाएं होंगी। ठीक है? दोनों का कारण किस पर आधारित है? CX बंध की प्रवृत्ति पर आधारित है। तो CX बंध की प्रवृत्ति कैसी होती है? पोलर कोवेलेंट होती है, ध्रुवित सहसंयोजी बंध होता है। हमारी बात समझ में? तो इतना ध्यान रखेंगे और इसको अच्छी से सीखेंगे। आप बोर्ड से नोट डाउन कर लीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए,
ठीक, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे हेलो एरीन्स में पाए जाने वाले CH बंध की प्रवृत्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट लिख करके पूछ सकते हैं और प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, तभी बेटा ऑर्गेनिक में आप आगे बढ़ेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू क्लास, थैंक यू, नोट कर लीजिए।